बाकी पिताजी और छोटा भाई निकल पड़ा एक बार फिर से अपने परिश्रम के लिए है। अच्छा कान में दर्द हो रहा, ओहो भाई साहब, माँ के कान में तो पस आ रहा भाई है। देखिए माँ को बुखार भी आ रहा है और साथ में माँ के कान में दर्द हो रहा है। जैसे जैसे उस पेड़ से माल्टे निकाले जा रहे हैं वैसे वैसे ताऊ जी को बुरा लग रहा है, क्योंकि ताऊ जी की टक उसी पेड़ पे रहती थी। अगर किसी को लड़की चाहिए हमारे गाँव में एक ही बटाधार रसोई में अच्छी अच्छी लड़कियां तो छान के ले गए लोग, दहेज हम तुम्हें उल्टा दे देंगे। पैसे पूछे काम होगा नहीं, यहाँ मत बताता, ठीक है चल। और जिस हिसाब से इसके अंदर हवा भरी हुई है, अगर मैं हल्का से इसमें कांटा लगा दूंगा फुस और नहीं रुकेगा तो लेट जा सड़क पे, क्योंकि तू किसी ब्रेकर से कम नहीं, कौन तेरे को पार करेगी गाड़ी। हालत तो मेरी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, पता नहीं कल तक ये आवाज पूरी ना भाग जाए भाई। और अभी यहाँ पे भैया भी आ गए हैं। भैया तो भाई मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो चलिए जब मौसम की बात किया है तो आज पूरे मौसम में बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी सूर्य देव भी कभी दर्शन दे रहे तो कभी बादलों के पीछे छुप रहे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया है तो ये पगली मुझे देख रही है। हाँ पगली क्या देख ली। और इसकी मम्मी का यहाँ पर हो रहा है शुद्ध स्नान, या क्योंकि इसके पेट में गर्मी पड़ गई नहीं। अब देखिए भले सर्दी का महीना लेकिन भैंस को हमेशा ठंडे पानी से नहलाना पड़ता है। इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है तो इसके पेट में जल्दी गर्मी पड़ जाती है। निमा और तू ठीक है? माँ को बुखार आ रहा भाई, माँ को बुखार आए, दर्द हो, लेकिन माँ जी बहन की सेवा जरूर करती है भाई। और भाई साहब अपने को तो खतरनाक जुकाम है, जुकाम चरम सीमा पे है, आवाज पूरी दबी हुई है, तो जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। वैसे भी चिल्लाने की आदत है लेकिन आज तो ज्यादा ही चिल्लाना पड़ रहा है यार। और कल जो लोहे की रेलिंग लग रही थी वो भी अपनी अपनी जगह पे फिट कर दी है और इसके ऊपर सीमेंट भी डाल दिया है। और ठीक यहाँ की बात किया है तो अब दीवार पे प्लास्टर लगाने का काम किया जा रहा है। ताऊ जी प्लास्टर लग रहा है, तो जैसे जैसे काम पूरा होने वाला वैसे वैसे ताऊ जी के अंदर एनर्जी आ रही है, काम निपट गया। ये भी बहुत बड़ा भार होता है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम ने भी साथ दिया, क्यों? चलो बढ़िया। अरे वाह आज तो भाई भी कर रहा है भाई, आज मिस्त्री वाला काम है। वाह तो भाई बोल रहा अब बारिश हो भी जाए तो बढ़िया है, ताकि इसकी तराई भी हो जाए नहीं, ये भी सही है। और बाकी जब से दीवार का काम हो तब से जो मकान का व्यू है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ में जब इसमें अब ग्रिल लगेंगे उसके बाद तो और अच्छा दिखाई देगा। बाकी चलो ताऊ जी करो काम, ठीक है ठीक है ठीक है, लगे रहो। बाकी चलो जरा घर की ओर चल। अरे वाह 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 वाह, ये तो गेट पे ही सो गया भाई। हाँ भाई क्या हाल है? थोड़ा हट जाओ यार। बाकी में जब हमने दीवार का काम शुरू करवाया था तो उस टाइम हमने कुछ और ही बजट सोचा था, लेकिन काम होते होते जो बजट है वो भाई साहब लेवल से ऊपर चले गया। लेकिन चलो ये काम करवाना भी जरूरी था, खासकर जब जब बरसात का सीजन आता तो हम हमेशा डरते थे कहीं मकान की दीवार नीचे न चले जाए, लेकिन अब बेफिक्र होके रहेंगे। चलो जरा अंदर की ओर चलते हैं। अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो खाना भजकाया जा रहा है। पिताश्री लगे हो? चलो बढ़िया बढ़िया, साथ में अपने ब्लॉग भी चल रहे हैं। अरे कहाँ मेरे ब्लॉग? ये तो न्यूज देख रहे हैं आप। अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, अच्छा स्किप कर दो स्किप कर दो। ये देखो जो आपने ब्लॉग दिखाई देते तो मजा आता। देखो अभी मैं हिमालय पर्वत दिखा रहा हूँ दे। चलो ठीक है ठीक है। हाँ भाई जी, अरे वाह भाई साहब तो पूरा फोल्ड होके बैठ गए उसके ऊपर है। चलो ठीक है ठीक है। बाकी कल जो हैप्पी बर्थडे का लोगो ये हमने हटाया नहीं अभी। अनिता ने बोलो अभी रहने दो, बल जबल में स्कूल से आऊंगी तब हटाएंगे। मैंने कहा चल ठीक है। चलो जरा किचन की ओर चलते एक बार। अरे वाह अन्नपूर्णा माता लगी। हेलो लगी, तू बना दे तूने नाश्ता पानी। मेरे चाय बना दिया गिलास ना, अदरक वाला चाय। मेरा गला बैठ रहा, जितनी मिर्च खाऊंगा उतना ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, अदरक डाल उसमें, अदरक डाल ठीक ठाक। अब भगवान जाने किससे हो रहा पर मैं तो चाय नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? सब खाना तब खाऊंगा, खाना मिले ना मिले पर चाय मुझे जरूर चाहिए होती है, पता है तुझे? लॉकडाउन में लोग इस चीज से परेशान थे कि घर बार कैसे चलाएं, बीमारी से कैसे बचे, और मैं इस चीज से परेशान था उस समय। चाय मिलेगी नहीं मिलेगी, पता चल रहा चीनी चाय पत्ती नहीं मिल रही दुकान में। और सबसे बड़ी बात है कि ये चैनल जब मैंने खोला था तो ये जो पहाड़ी भाई पी लो चाय मैंने नाम रखा, लॉकडाउन के समय मेरे माइंड में आया था, मैंने तुरंत कॉपी पे लिख दिया था। उस टाइम चाय मिलना बहुत मुश्किल हो गया था यार। बाकी पिताजी और छोटा भाई निकल पड़ा एक बार फिर से अपने परिश्रम के लिए है। चलो ठीक है जाओ तब है। ठीक है मिलते शाम को। ठीक है बोला है, ठीक है। तो पिताजी लोगों के साथ में यहाँ आधे रास्ते तक आया था। एक्चुअली मैंने धनु को यहीं पे पार कर रखा कल से, थोड़ा रात को नींद नहीं आई, मैंने कहा यार कुछ हो ना जाए। एक्चुअली कल चौक का काम हुआ नीचे, वहाँ सीमेंट कच्चा ही था, इस वजह से बाइक को यहीं पे रखना पड़ा। आज उसको घर ले जाऊंगा और पिताजी लोग भी चल पड़े। बाकी आज भैजी की तैयारी भी होगी उत्तरकाशी जाने की, कल सुबह वहाँ से हिमाचल चले जाएगा। चल ठीक है, आराम जाना है, ठीक है? फिर आना बहुत जल्दी, तेरे शादी में आएंगे। जरूर जरूर, ठीक 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 ठीक, आराम जाओ है।
भले माँ को बुखार आ रहा है लेकिन माँ का मन कर रहा है कि काम पे कब जाओ है। अच्छा तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी कि दवाई दे दे। चलते तो दवाई फिर आराम करे। अच्छा कान में दर्द हो रहा। ओहो भाई साहब, माँ के कान में तो पस आ रहा भाई है। और देखिए जी माँ को बुखार भी आ रहा है और साथ में माँ के कान में दर्द हो रहा, पस बन रहा है। अब माँ को उत्तरकाशी ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। अभी तो पिताजी लोग कहीं जा रखे हैं, जब वो शाम को आएंगे कल सुबह तक तो माँ को जरूर ले जाना पड़ेगा। कल सुबह चले जाना, ठीक है? ठीक माँ, लापरवाही मत करा माँ। एक तो माँ घर से कहीं खिसकती नहीं भाई। चलो मैं पुष्प ने मस्त करके बड़ा गिलास दे दे। धन्यवाद साहब। ये भी समझ गई कि मुझे बहुत ज्यादा चाय पीने का मन कर रहा। चलो चाय से ही मेरी प्यास बुझती है भाई। अब देखिए जी मौसम को देख के तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश होने के आसार हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि ये काम तो भाई निपट गया, नहीं तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती। तो यहाँ पर ताई जी और माँ जी गप्पे मार रहे हैं और यहाँ पर ये अपना घर का सौंदर्य मस्त करके सो रहा है। ठीक सामने वाले खेत की बात किया है। पुष्पा और ललिता वहाँ पर माल्टे निकाल रही है। हेलो, तू खुद माल्टा और माल्टा निकाल रही? हाँ ठीक है ठीक है। और जैसे जैसे उस पेड़ से माल्टे निकाले जा रहे हैं वैसे वैसे ताऊ जी को बुरा लग रहा है, तो ताऊ जी की टक उसी पेड़ पे रहती थी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बात है भाई। कोई नहीं, आपको दे देंगे कहीं से, ठीक है। अब देखिए पहाड़ों में इन चीजों की उतनी वैल्यू नहीं मानी जाती है, लेकिन जब यही माल्टा यहाँ से देहरादून या ऋषिकेश चले जाता है उसके बाद इसके रेट आसमान के बराबर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ तो अभी 1 या 1.5 रुपए का ये मिलेगा अभी एक पीस, लेकिन देहरादून ऋषिकेश जाते ही ये 5 से 10 रुपए का एक पीस मिलता है भाई। और गाँव में एक और ट्रिक, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो रात को आ सकते हो, टपा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कट्टा भर के ले जाओ। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुकान वाले इसको अंदर रख देते हैं। तो चोरी के मामले में लली, ओ सॉरी यहाँ नहीं बोलना था। चल ठीक है ठीक है ठीक है। आपने एनएसएस में क्या करा? पूरे एनएसएस में बता। एनएसएस में कुछ नहीं किया। रात को प्लान बनता था कि भाई आज वहाँ माल्टे चुराने हैं। दिन में लोगों के गाँव की रास्ते की सफाई और रात को उनके पेड़ के माल्टे की सफाई, ये चलता था एनएसएस में। और दूसरी बात है कि मेरे जो अव्वल नंबर के चोर दोस्त थे वो तो सरकारी नौकरी लग गए और मैं जो डर डर के पीछे पीछे जाता था मैं ऐसे हूँ। ये कलयुग है, क्या कर सकते हैं। अगर किसी को लड़की चाहिए, हमारे गांव में एक ही बटाधार सूर्य में हमारे गांव में एक ही लड़की है। अच्छी अच्छी लड़कियां तो छान के ले गए लोग, लेकिन एक ही बचा हुआ पीस। जो भी ले जाना चाहता है दहेज बिल्कुल नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल हाँ, दहेज हम तुम्हें उल्टा दे देंगे, लेकिन इसको अपने घर रखना भाई, वापस मत आना। हाथ जोड़ के पहले बॉन्ड भरना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने वो गाना सुना होगा, लगे 440 बोल्ट छूने से तेरे, तो ये वही बोल्ट है। देखो छूने से करंट लगता है। और जुबान तो इसकी ऐसी उतनी तो चाकू की धार नहीं होती है, इसीलिए इसको ले जाते टाइम कुछ सावधानियां बरतें। वो आपको तब बताएंगे जब आप रिश्ते के लिए आओगे। और जब 7 फेरे लिए जाएंगे तो वहाँ 7 फेरों की कोई पाठ पूजा नहीं होगी, वहाँ सिर्फ 7 प्रकार की सावधानियां बताई जाएगी। वो आपको बरतनी है, बाकी रिस्क आपके हाथ में भाई, हम क्या करें। ये म्यूचुअल फंड की तरह है, घाटा भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। क्यों लल्ली, आज तेरा तगड़ा प्रमोशन हो गया। लगी हुई थी डेली, चाचा मेरा प्रमोशन करो ना, ठीक है बस ठीक है। अब यही होता है रियल प्रमोशन। और ये वीडियो मैं अपने रिस्क पे डाल रहा हूँ, हो सकता है उसके बाद में इस गाँव में रहने लायक ना हो, इसके घर से सब लोग मारने आए, कुछ नहीं भरोसा यार। आखिरकार मैंने सच बता ही दिया आज। अब देखिए जी माल्टे के जो पेड़ होते हैं इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत पहने पहने कांटे होते हैं। लेकिन भाई साहब इस पेड़ पे सिर्फ पुष्पा ही चढ़ सकती है भाई, और वो भी टॉप फ्लोर पे चढ़ी हुई है। बेटा चुप भी रहा, कुछ एक दो चुप गए, पंचर मत होना है, आराम से आजा नीचे। अब देखिए माल्टे में इतने लंबे लंबे और इतने पहने पहने कांटे होते हैं और पुष्पा इतना रिस्क लेके चढ़ी हुई भाई उसमें। धन हो पुष्पा के लिए, एक सिर्फ तो पुष्पा के नाम का फूटना चाहे। अब देखिए जी इतने बड़े बड़े और इतने नुकीले कांटे होते हैं माल्टे के पेड़ पे, और जिस हिसाब से इसके अंदर हवा भरी हुई है, अगर मैं हल्का से इसमें कांटा लगा दूंगा फुस, गुब्बारा फुस हो जाएगा हर तरह। बड़ी मुश्किल से इसमें हवा भरी कंपनी वालों ने, वो भी फुस हो जाएगी। चल बेटा चल 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 चल, रख रख कट्टे में रख, शाबाश। ठीक सामने दीवार की बात किया तो ताऊ जी लगे हैं, जो दीवार पे गड्ढे हैं उन पे सीमेंट भरने पे। ताऊ जी सही है, जवान दिख रहे हो, लगे रहो, कतई जवानी चरम सीमा पे आपकी। ठीक है ठीक है ठीक है, एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो गड्ढे में वाला इंसान ही जाता फिर। तो दिन की 12:15 बज रही है। अभी मेरी तैयारी है लमगांव मार्केट जाने की। एक्चुअली दीदी का कुछ वहाँ काम है। क्या काम है दीदी? पैसे पूछे काम होगा नहीं, यहाँ मत बताता। ठीक है चल। तो दरअसल यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती है ना, बहुत कम मिलती है, फिर दीदी का छोटा बेटा भी है, इसलिए वापस जल्दी आना पड़ता है। तो दीदी को मैंने बोला मैं ले जाऊंगा,
बेफिक्र रहे तू, फिर मैं ले जाऊंगा, घबरा मत तू। काम नहीं होगा तो तब तो बेफिक्र हो अंकल। हो अब बताओ, काम नहीं होगा तो रिस्क मेरे लिए। अब भाई साहब वैसे तो नली भी जा रही है रिस्क, और रिस्क नहीं जा रही है वैसे नली भी जा रही है लमगांव, लेकिन एक गाड़ी पे जाएगी, नहीं मिलूंगी। वही मिलना, ना भी मिलेगी तो बड़े, और सॉरी मतलब ठीक है जो भी, ये काम है ठीक है। आपसे। वैसे गाड़ी उतना बजट नहीं झेल पाती, मैंने उसको बोला तू बस पे जा, तू बस पे जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्चुअली ट्रिपलिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि वापस आना है, नहीं तो दीदी का बेटा रोता तब नहीं। चल बस तू मत रोना रास्ते में मेरे साथ, चल। और तू घर में रह, ठीक है। मैं तो रहूं घर में, पर सीमेंट में। अब देखो माँ को सीमेंट की फिक्र भी है, अब तो अपनी फिक्र कर पहले हाल बिल। कोई नहीं, मिस्त्री हमारे अंडर में, घबरा मत। ताऊ हट जा, ताऊ पछड़े, ताऊ सीमेंट दुकान वाले को बोल रखा है, जिसको मर्जी पकड़ लेना, दिहाड़ी दे देंगे और सीमेंट मंगा देना, ठीक है। बेफिक्र रहो आप, मैं जा रहा हूँ लमगांव मार्केट, कुछ लाना तो नहीं आपके लिए? क्या चाह रहे हो? या चलो निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलो मैं फाइनली धनु के पास पहुंच गया हूँ। बाकी जब लमगांव से आऊँगा तो अब धनु को सीधे घर ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जो सीमेंट का काम है वो हो गया है, क्योंकि वहाँ जो चौक पे सीमेंट का काम है वो थोड़ा बहुत रह गया है, तो धनु को अब पीछे की साइड रख दूंगा मैं। तो चलो फाइनली सड़क के ऊपर आ गया हूँ, और बाकी दीदी भी आ गई, और नल्ली जाएगी गाड़ी पे। अब नल्ली को यहाँ पर गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा, और बुरा तो लग रहा है लेकिन क्या करूँ, ट्रिपलिंग नहीं कर सकता हूँ भाई आज। चल ठीक है नल्ले, जो गाड़ी मिलती है सीधे पकड़ उसको, चम, चाहे तो टायर ही पकड़ लेना गाड़ी का, ठीक है। गाड़ी का टायर ही पकड़ लेना तू, और नहीं रुकेगा तो लेट जा सड़क पे क्योंकि तू किसी ब्रेकर से कम नहीं, कौन तेरे को पार करेगी गाड़ी, ठीक है। चल दीदी तू बैठ जा, चलो भाई निकलते हम दोनों यहाँ से लमगांव के लिए, तू वहीं मिलना, ठीक है। तो चलिए जी निकल पड़े हम यहाँ से लमगांव मार्केट के लिए, और बाकी लमगांव मार्केट की दूरी यहाँ से 14 किलोमीटर है। तो दीदी का वहाँ पोस्ट ऑफिस में काम है, तो वो भी जल्दी जल्दी करना है, और धूप जाने से पहले ही हमें घर पहुँचना है। तो चलो मैं घर से 14 किलोमीटर की दूरी पार करने के बाद हम लमगांव मार्केट में पहुँच गए हैं। तो इस मार्केट में जब जाम लगता है तो बहुत लंबा लगता है। तो चलो मैं दीदी को यहाँ डाकघर के पास छोड़ दिया है, और फाइनली दीदी का काम हो गया, और हम निकलते हैं यहाँ से गांव के लिए। तो चलो भाई समय 4:21 हो रहा है। तो फाइनली दीदी का जो लमगांव का काम है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा भाई। कितना लगा टाइम मत पूछो बाबा। और ऊपर से क्या हो गया, छोटा जो बेटा है दीदी का वो भी रो रहा था। अभी तो ऐसी गाड़ी भगाई जैसे वो बुलेट ट्रेन नहीं चलती अभी। क्या करें, रिस्क था। 15 मिनट यानी कि 14 किलोमीटर की दूरी पार करने में हमें 15 मिनट लगे अभी, वो भी पहाड़ों के रास्ते। अब हमारा छोटा भांजा रो रहा था, मैंने कहा अब चल लेंगे जो भी होगा। क्यों सुनोगे? अब घर में जा आँख सेक, ठीक है। तो क्या करें भैया, भांजा रो रहा था तो रिस्क लेना पड़ा। ठीक है दीदी जाता मैं, आता हूँ मैं। तो चलिए जी फाइनली दीदी को गांव तक पहुंचा दिया। एक्चुअली क्या हो रहा था कि छोटा भांजा रो रहा था, वो अभी 1-1.5 साल का है, तो रो रहा था बार बार। फिर मैंने ऐसी भगाई बाइक, क्या करें रिस्क है, पर अपनी धनो साथ में हमेशा। और बाकी पूरे गांव से धूप चले गई है। बाकी धूप की जो आखिरी किरण दिखाई दे रही है वो ठीक रटंग की पहाड़ियों पर दिखाई दे रही है। तो मुझे रास्ते में पिताजी की कार भी दिखाई दी, जैगवार। तो मैं रुकाने में सीधे चला, मैंने सोचा बाद में रुक जाऊंगा, पहले दीदी को छोड़ता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ जैगवार का इंतजार, तब चलेंगे घर। तो चलिए जी जैगवार भी आ गई है। तो फाइनली भाई अपनी जैगवार आ गई यहाँ पे। ये अब मुझे धनों को हटाना पड़ेगा क्योंकि जैगवार यहीं पे खड़ी रहती है। तो चलिए जी पिताजी जैगवार को अपनी जगह पे खड़ा कर रहे हैं। चलो 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 चलो। तो चलिए जी फाइनली जैगवार को अपनी जगह पे खड़ा कर दिया है। और बाकी यहाँ पर छोटा भाई और पिताजी आ गए। पिताश्री कैसा रहा आज का सफर? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया तो आपका हमेशा रहता है, पर कुछ शुभ बात बताओ। कुछ शुभ बताइए, अभी बताएंगे। अभी जो है अभी चलो अभी चल ही रही है, अभी थोड़ी सी अभी जो है घर में जाके आप रुलाओगे अब? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो मैं फाइनली घर चलते हैं। मैं चले बड़ा चलो। तो शाम की 5:15 बज रही है और बाकी मैं मार्केट चले गया था और मार्केट से सब्जी लेके आ गया हूँ। और साथ में अनीता लोगों ने मेरे से मोमोज और चाउमीन मंगाई। तो फटाफट घर चलता हूँ अब। पिताजी लोग तो थोड़ी देर पहले चले गए थे घर। तो चलिए जी फाइनली घर पहुँच गया हूँ। तो बाकी ठीक है, आगे बात किया तो ताऊ जी तो लगे काम पे। ताऊ जी क्या हो गया, आज सुस्ती छा गई? थक लगा आज पहली बार ताऊ जी को थक लग गया भाई, नहीं तो ताऊ जी कभी थकते नहीं थे। हाँ जी तुम्हें भी लगा थक है? आज लगता है आज कर्मचारी ने थका दिया आज।
आज ताऊ जी को लेबर ने थकवा दिया। चलो ठीक है और ठीक है ताऊ जी, टोपी बड़ी खतरनाक लाई। और बाकी पिताश्री लोग तो थोड़ी देर पहले घर आ गए थे और बाकी मैं मार्केट से सामान लेके आ गया हूँ। आ दिया मैंने सामान। हाँ नहीं बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया लगता है जब ला दिया। बहुत सुंदर। चलो ठीक है, तो चलो मैं फाइनली ताऊ लोगों की छुट्टी हो गई और बाकी ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मजा आ रहा काम देख के, मजा आ रहा सही में। अभी बहुत काम करवाना है अभी। चलो ठीक है फिर। तो चलो भाई माँ भी आ गई, जबकि माँ को बुखार आ रहा था लेकिन माँ लगी भाई घास का भारा लाने पे। अभी कांटे पर बुखार आ रहा है, आराम कर थोड़ा। नहीं करेंगे आराम। तो समय लगभग शाम की 5:30 बज रही है और धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है। और बाकी यहाँ की बात किया तो माँ ने अंगीठी पे आग जला दी है और अंगीठी के ऊपर एक कंटर भी रख दिया है, इसमें थोड़ा पानी लगा रखा है। बाकी ठीक सामने वाले नहर की बात की जाए, वहाँ भी कुछ बच्चों ने आग जला रखी और मस्त करके आग सेक रहे हैं। और शाम होते ही पहाड़ में जो सर्दी है ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई। माँ चलो अंदर, पिताजी चलो आ जाओ, चलो 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 अंदर, ठंड में मत रहो, आ जाओ। तो भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रही है बाहर, पाला पड़ना शुरू हो गया। बाकी ठीक अंदर की बात किया, जो मैंने मोमोज और चाउमीन ला रखी है उस पर तो लग गए, उस पे है हो गया शुरू कसम से। मैंने ठंडा हो से कल मैं खा लेती हूँ। हाँ कर उनको गर्म और आराम से, अब ये पेट में ही गर्म होंगे। अब देखो सर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मोमोज को लाए हुए अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इतने ज्यादा ठंडे हो गए कि ऐसा लग रहा जैसे इनको हमने ठंडे पानी से निकाला हो। तो चलिए शाम की 6 बज गई है, तो सभी लोगों ने मस्त करके चाउमीन मोमो खा लिए हैं। बाकी नल्ले तूने क्या खाया? खा लिया ना, ये टाइम पे आ जाती है एकदम। अभी चाय मिल रही। हाँ तो नल्ली आई और दूध के लिए इसने दूध लगा रखा है यहाँ से। माँ जी ठीक है तबीयत? पक्का माँ जी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि कल हमने बोला कि उत्तर कैसल हॉस्पिटल अभी से ठीक हो गई। खा लिया, मोमो भी खा लिया, खा लिया, चाउमीन भी खा लिया, 2 गिलास चाय पी ली। अरे कसम से तेरे को देखे तो हम भी मार पड़ रहे हो। पिताजी क्या कर रहे हो? बढ़िया हो, चलो बढ़िया। बाकी हैप्पी बर्थडे का तो लोगो यहाँ पे लगा हुआ है। अनिता कब हटाने इसको? जब आपका बर्थडे आएगा। चलो भाई हटा इसको अभी। चलो भाई रात की 7:30 बज रही है और ठंड से तो भाई मेरा गला पूरा बैठ गया है, इसीलिए मैं आज पूरे दिन में ब्लॉग नहीं बना पाया। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे बोलने में। बाकी ठीक किचन की बात की जाए तो पुष्पा और अनीता लगी है। हेलो क्या बन रहा खाने में? दाल सब्जी रोटी। और तू क्या कर रही? बर्तन ठंडे पानी से कर रखा, तब ठीक है। बाकी चलो मैं बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, क्या ही बोलूँ भाई साहब। और गले की तो वाट लग गई मेरी। तो हीटर के बगल में बैठ के मैं अपने गले की सिकाई कर रहा हूँ, शायद गले की सिकाई करने के बाद थोड़ा आराम मिले। जब मैं गले की सिकाई कर रहा हूँ तो जो दर्द हो रहा है उसमें थोड़ा आराम तो मिल रहा है, लेकिन जो मेरी आवाज़ें पूरी गायब होती जा रही है। बाकी चलो हाल फिल मस्त करके यहाँ पर हीटर सेकता हूँ। चलो मैं खाना बन गया और बाकी खाना खा लेते हैं। हालत तो मेरी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ बोलने की तो आवाज़ ही नहीं आ रही। पता नहीं कल तक ये आवाज़ पूरी ना भाग जाए भाई, फिर तो टेंशन होगी ब्लॉग कैसे बनाऊँ। जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है मुझे। और अभी मैंने यहाँ पे मामा को और भैया को रोटी दे दी है और यहाँ पे दीदी रोटी बना रही हूँ, वैसे वैसे मैं दे रही हूँ गरम रोटी। हाँ आजकल जल्दी हो रहा ना ठंडा, हाँ इसीलिए हम गरम रोटी बना रहे हैं। भैया की तबीयत हो रही खराब, उसके ना गला बैठ गया पूरा, जुकाम भी लग गए, ठंड लग गई ना उनको। कल बाइक में जो आए उस शाम को ना, हाँ तो उनको ठंड बैठ गई। और अभी यहाँ पे भैया भी आ गए हैं। भैया खाओ आप भी रोटी। तो भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, ना ही मैं कॉमेडी कर पा रहा हूँ। बस अपने गले की सिकाई कर रहा हूँ यहाँ पे हीटर के सामने, क्योंकि आवाज़ एकदम भाग रखी है भाई, ज़बरदस्ती निकाल रहा हूँ मैं आवाज़। इसलिए क्योंकि आप टोपर नहीं पहनते। और भैया ने अब 2 रोटी खाई सिर्फ, है ना भैया? पीछे नहीं करी, गले में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। सो जाओ फिर, ठीक है? ठीक है ठीक है।